एवरीवन, वेलकम टू आवर एडोफिस चैनल। ये हमारे फिजिक्स का पार्ट 3 चैप्टर है, पार्ट 3 है, जिसमें ना कि आपको क्लास 10 का फिजिक्स मैं करा रहा हूँ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड जो भी मैं अपना स्टडी मटेरियल आपको दे रहा हूँ वो हमारे क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल पे और वेबसाइट पे वो अवेलेबल होगा, और वो आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे तरफ प्रोसीड करते हैं। मेरा तो नाम आप जानते ही होंगे, माई सेल्फ इज़ अभिषेक कुमार, आई एम योर फिजिक्स टीचर। रेडियली हम स्टार्ट करते हैं जो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का हमारा सेशन था क्या, फिजिक्स, जो क्या है पार्ट 3 है। आगे तरफ प्रोसीड करते हैं। तो क्या आप तो जानते ही हैं कि सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को जाके, ताकि हमारे आने वाले जितना भी नोटिफिकेशन है वो आपके सबसे पहले पहुंच जाए। ये हमारे जो क्या डेली का वोकैब्स का क्लासेस है वो लाइव चलता है, वो कितना 10 बजे से चलता है। और जो ये मैथ्स का है क्लासेस है जो अभी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। पहले मैंने कल डिस्कस किया था, क्या किया था कल, ये क्या बोलते हैं मिररी के बारे में बताया था। आज हमें ना उसके बाद स्पेरिकल में उसका इमेज फॉर्म, ये कल मैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताया था। देखिए आज मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। टुडेज टॉपिक क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल समझ रहे हैं क्या होता है स्फेरिकल मतलब कर्व लाइक स्ट्रक्चर। ये आप स्फेरिकल का ऐसे वर्ड समझते हैं, स्फेरिकली, तो यही सब है। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, मतलब कर्व लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आप इस एग्जाम्पल में आप शो कर रहे हो, देख रहे होंगे, इस आपको फिगर में क्या दिख रहा है ना कि एक स्फेरिकल टाइप ऑफ मिरर इसमें दिख रहा है आपको, जिसमें ना ये क्या बोलते हैं, कोई कार इसमें क्या कर रहा है, मूवमेंट में हमको दिख रहा है, शो कर रहा है। जिससे ये क्या होता है ना स्फेरिकल मिरर का इसमें यूज होता है इससे। जैसे कि आगे तरह देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर आपको पहले समझने, आपको पहले डिफिनेशन उसका देखना होगा। तो पहले से यहाँ से स्फेरिकल मिरर देखिए। अब स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनी स्पून could be considered as a curved mirror। बोल रहे हैं कर्व मिरर में क्या बोल रहे हैं, जैसे ना कि आप एक स्पून की तरह लेते हैं, मान लीजिए कि स्पून है और ये इसका कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा स्पून टाइप में। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका ना कहने का मतलब ये है ना कि ये द कर्व सरफेस ऑफ ए शाइनी स्पून could be considered as a कर्व मिरर। ये क्या कर्व मिरर की तरह शो करेगा, क्या कर्व मिरर की तरह बिहेव करेगा। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ द कर्व मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर। ये क्या स्फेरिकल मिरर की तरह या डिटरमाइन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें देखा जाता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए सरफेस ऑफ ए स्फेयर। ये सब क्या होता है ना, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जैसे कि हमको देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ऐसे आपको बता रहे हैं कि आप एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक ऐसे में, इसका ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के कारण मतलब यहाँ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जिसका क्या होगा ना कि रे यहाँ पर इसका इंसिडेंट करेगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा, इंसिडेंट करेगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये क्या है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन। तो यहाँ क्या स्फेरिकल मिरर में भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन का वो लॉ एप्लीकेबल होता है। जैसे कि आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए सरफेस ऑफ ए स्फेयर। वो क्या है, स्फेयर का ही एक पार्ट होता है जो सरफेस पे होता है, वहाँ क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकली, वो क्या स्फेरिकली भी शेप में होता है, इसीलिए हम उसे स्फेरिकल मिरर से भी उसको क्या जानते हैं, नॉन करते हैं, जानते हैं। आगे की तरफ देखते हैं कि कितने लिखा हुआ है ना कि कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, तो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कॉनकेव मिरर, और सेकंड होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। यही बोल रहा है कि आपका कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि आप इस एग्जांपल समझ रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉनकेव मिरर होता है ना, कॉनकेव मिरर इस साइज में होता है, जैसे देख रहे हैं ये एक, अगर इसको स्पेरिकल से इसको ड्रॉ करते हैं, इसमें देखते हैं तो देख रहे हैं इसमें इसका आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, यहाँ है, जिसमें क्या होता है कि बाहर में क्या पॉलिश किया हुआ है, जिसके कारण अंदर में इनवर्ड में क्या होगा, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा, जो यहाँ पर इंसिडेंट करेगा, फिर यहाँ से इसको रिफ्लेक्शन होगा, ये वाला। और ये हमारा क्या होना, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसको भी एक स्फेरिकल मिरर से इसको देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो इसमें दिखेगा ना कि हमको इनवर्ड में क्या हुआ, पॉलिश किया हुआ है,
जिसमें हमारा आउटवर्ड में क्या होगा, इंसिडेंट होगा फिर रिफ्लेक्शन होगा, इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्शन होगा, इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा में। जैसे आगे हम तरह देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको देख लिखा हुआ। जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जैसे बोल रहे हैं स्पेरिकल मिरर है तो स्पेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो इनवर्ड भी होगा और आउटवर्ड भी होगा। अगर इनवर्ड होगा तो वो क्या कहेगा, कॉनकेव मिरर कहेगा। इनवर्ड होगा, देखिए इनवर्ड में कहाँ हो रहा है तो क्या कॉनकेव मिरर है ये, और आउटवर्ड होगा तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। इनवर्ड होगा तो कॉनकेव मिरर और आउटवर्ड होगा तो कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि आगे तरह देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट में बोला गया है द स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड। जो आउटर सरफेस है वो पॉलिश्ड होगा एंड इनर साइड इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर किसे बोलते हैं, जैसे कि मैं अपने इसका कलर को चेंज कर देता हूँ। जैसे दिखा हुआ है कि कॉनकेव मिरर किसे बोलेंगे, तो मान लीजिए कि इसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर, जिसमें द स्पेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, मतलब ये आउटर सरफेस है, ये बाहर वाला पोर्शन ये क्या है ना पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश किया हुआ है, जिसमें पॉलिश होने के कारण द इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो इनर साइड है ना ये वाला इनर, ये हमारा क्या है ना कि क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो जिसको हम लोग क्या कॉनकेव मिरर से जानते हैं। जिसमें अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, जितना भी लाइन इंसिडेंट करेगा फिर रिफ्लेक्ट करेगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट, ऐसे टाइप में बहुत सारा इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे क्या टेक प्लेस करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर से भी इसको जानते हैं। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नॉन एज द कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है ना कि हर लाइन को, हर रे को वो क्या कन्वर्ज करेगा, मतलब एक जो मतलब जितना भी हम पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा और उसको कन्वर्ज करे। जैसे कि आपको आगे की तरह देखना होगा, पढ़ना होगा उसमें, क्योंकि होगा ना कि कोई स्पेरिकल मिरर है जिसमें से एक क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब आगे आपको बताया जाएगा कि इस प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं। इसमें आपको पहले बता देगा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें ना कि क्या बोल रहे हैं ना कि इसमें होता है, बीच में होता है फोकस होता है, ये पोल होता है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसमें ना कि पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या करेगा, आएगा इंसिडेंट करेगा तो वहाँ से रिफ्लेक्ट करके हमारे फोकस से वो आएगा, फिर पैरेलल रे ऑफ आएगा तो वो फोकस से आएगा, फिर पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा फिर वो फोकस से ही आएगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा फिर फोकस है। मतलब जितना भी वो क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो क्या हुआ, फोकस पर क्या किया, कन्वर्ज किया, मतलब एक तरफ हो गया, एक तरफ हो गया। जैसे कि ये क्या हुआ ना कन्वर्जिंग में हुआ है, कन्वर्जिंग मतलब टोटल रे का क्या हुआ है यहाँ पर फोकस पे क्या हुआ कन्वर्जिंग होता है, इसीलिए हम उसको कन्वर्जिंग मिरर से भी नाम से जानते हैं उसको। जैसे कि आगे देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है दूसरे में कि द स्पेरिकल मिरर हुज इनर इज पॉलिश्ड। बोल रहा है ना कि यहाँ पर आपको देखिएगा, जैसे आपको पता चलेगा यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मान लिया कि क्या है मिरर है, ये पहली बात है सॉरी, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे हुआ। इसमें बोल रहे हैं कि स्पेरिकल मिरर हुज इनर इज पॉलिश्ड। इनर मतलब अंदर वाला जो पार्ट है वो पॉलिश किया हुआ है, और इनर का पॉलिश है। जैसा आउटवर्ड साइड है वो क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसमें क्या था कि आउटवर्ड, उसमें था क्या था ना कि आउटर में पॉलिश था, इनर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। इसमें उल्टा है, जस्ट अपोजिट। इसमें ना कि इनर में पॉलिश्ड है और आउटर में क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे ये देखें ना बाहर वाला भाग उसका आउटर पार्ट, ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें क्या होगा ना कि देखिए क्या बोल रहा है, इसी को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या होगा, द कॉन्वेक्स मिरर इज नॉन एज अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग में तो क्या ना कि वो मतलब क्या इसको क्या बोलता है डाइवर्ज करना, जितने भी रे ऑफ लाइट है ना उसको एक पहले मतलब कि कॉनकेव मिरर में कन्वर्जिंग था, तो कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग, मतलब हर रे को है ना दूसरे डायरेक्शन में उसको क्या करेगा ना, मतलब अवे कर देगा, मतलब हटा देगा वहाँ से। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक आपको फिर से बना दे रहे हैं, ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें इनर साइड क्या है पॉलिश किया हुआ है, तो जो हमारा आउटर साइड में जो क्या होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो मान लीजिए रे ऑफ लाइट आएगा उसको डाइवर्ज करेगा, इंसिडेंट तो रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें है इसको डाइवर्ज करेगा, इधर से आएगा तो इधर से डाइवर्ज करेगा, इसको इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्ट करेगा, इधर से आएगा तो इधर से रिफ्लेक्ट करेगा। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर। ये क्या हुआ, इसमें क्या होता है जितना भी रे ऑफ लाइट है वो क्या करेगा डाइवर्ज करता है, और कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जितना भी रे ऑफ लाइट आता है उसको क्या करेगा कन्वर्ज करता है। इसमें कहाँ पर फोकस पे, इसमें भी आपको कन्वर्ज करता है, लेकिन क्या वर्चुअली कि इसमें ना जितना भी जो लाइन है जो मीट करे वो है ना अपीयर मीट करेगा इसमें,
जिसके कारण हमें वो फोकस की तरफ मीट करने का दिखेगा, जिसमें आपको लगेगा कि वो वर्चुअली वो फोकस पे मीट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। वो डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आगे तरह देखते हैं, लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ मिरर। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन हमको आपको फर्स्ट में पढ़ाए थे आपको कि इसमें बताया गया था ना कि एंगल आई इक्वल टू आर, मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितने एंगल से वो इंसिडेंट रे आएगा वही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको आपको बताए भी थे कि मैं ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, क्या है, पॉलिश किया हुआ सरफेस है, कोई इंसिडेंट लाइन यहाँ पर इंसिडेंट किया तो उतना ही एंगल से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा। जैसे मान लीजिए बीच में क्या है, नॉर्मल है ये, तो क्या है, इसको उतना रिफ्लेक्ट, मान लीजिए ये हमारा 30 डिग्री से किया है तो ये भी हमारा 30 डिग्री से करेगा, ये हमारा 30 डिग्री से करेगा। तो वही बोला जा रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। और दूसरा हमारा क्या था कि और बोला गया, दूसरा में हमारा क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ क्या था कि जितना भी द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे और क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब जितना भी तीनों रे हैं वो क्या है, सेम प्लेन पे लाइज करेंगे। वही था हमारा, तो वो भी क्या एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। सो है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंपॉर्टेंट टर्म इन द केस ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में आपको ना इंपॉर्टेंट टर्म जो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में भी बहुत बार उसमें सवाल मतलब क्वेश्चन आता है। सो आगे तरह देखते हैं, जिसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगी। सो देखिए इस फिगर में ये है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है हमारा स्फेरिकल मिरर, जो क्या कौन सा है, ये कॉनकेव मिरर है। जो कॉनकेव मिरर है तो इसका क्या है, आउटर साइड में क्या हुआ, पॉलिश किया हुआ है, और इनर साइड में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इनर साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के कारण ये देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसमें क्या है, लाइट कम फ्रॉम दिस साइड, ये इसी साइड से ना ये लाइट आएगा और इसी साइड में वो क्या रिफ्लेक्ट भी करेगा। और ये हमारा जो देख रहे हैं जो मिडल लाइन में है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से डिनोट करते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम का, इसका डिफिनेशन भी आपको नीचे मिलेगा, आपको हमको उसको क्या बोलते हैं बताएंगे, क्या होता है, कौन क्या होता है। पहले इसका नाम जान लेते हैं कि इसको बोलते हैं जो मिडल लाइन में जो इमेजिनरी लाइन होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से डिनोट करते हैं। और जो मिरर के बीचों बीच ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल से डिनोट करते हैं इसको पोल से डिनोट करते हैं। ये क्या है, ये पी है, मतलब पोल है, मतलब जो मिरर के जो स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडल पॉइंट है उसी को हम लोग पोल से डिनोट करते हैं। और ये जब आप जान लीजिए कि जितना भी ये स्फेरिकल मिरर, इसका कोई तो इसका सेंटर होगा ना, जो स्फेरिकल है जो सर्किल बनता है तो उसमें क्या एक सेंटर होता है, तो वही सेंटर के आधार पर ये क्या होता है, पूरा राउंड ऑफ होता है। तो वही इसको नाम देते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर का कोई भी तो सेंटर होगा, जानते हैं ना, सर्किल में कौन तो सेंटर होता है ना, तो वैसे ही स्फेरिकल मिरर भी कोई सेंटर होता है, जिसके कारण वो पूरा क्या तरह अपना फिगर को राउंड ऑफ करता है। तो इसी में इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो मिडल टर्म होता है जो उसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम फोकस बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। लेकिन अगर बोलेंगे कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, जो पोल और फोकस के जो बीच का लेंथ होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ से डिनोट करते हैं। क्या कौन सा डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ से डिनोट करते हैं। किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में जो लेंथ होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ के नाम से डिनोट करते हैं। और इसमें आपको मेंशन नहीं किया होता, हम आप उसको भी बता दे रहे हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ये है पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो यहाँ पर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको नाम से डिनोट करते हैं। क्या नाम से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो क्या वो लेंथ है, द एक्चुअल लेंथ बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज ऑल्सो नॉन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से भी डिनोट करते हैं। सो आगे की तरफ देखते हैं, जिसमें आपको ना सब वेरीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और ये हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर है, जिसमें क्या ये डाइवर्जिंग मिरर है, जितना में हर रे को क्या कर डाइवर्ज करता है। और कॉनकेव मिरर में क्या करता है, हर लाइन को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कहाँ पर, फोकस पे। सो हम यहाँ देखते हैं
तो ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, मिरर है जिसमें आउटर साइड में क्या हुआ, पॉलिश किया हुआ है और इनर साइड में हमारा रिफ्लेक्शन होगा, जिसमें ये देख रहे हैं पूरा एक स्पेरिकली मिल रहा है। तो हमारा बताए थे जो सी पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये पूरे स्पेरिकल मिरर का क्या है, सेंटर है, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी नाम जानते हैं। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से भी जानते हैं। और पोल और फोकस के जो पोल और क्या बोलते सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो एक्चुअल लेंथ होता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। और पोल किसे बोलते हैं, तो मिरर का एक्चुअली मिड पॉइंट, मिरर का एक्चुअली स्पेरिकल मिरर का एक्चुअली मिड पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या होता है, एस्टेब्लिश होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और ये हमारा कॉनकेव मिरर है जिसमें क्या हॉलो स्पेरिकल, हॉलो मतलब क्या, खोखला। एक होता है ना सिर्फ खोखला, मतलब अंदर में कुछ नहीं होगा, सिर्फ आउटवर्ड में उसका क्या होगा, सेल होगा। और उसी को ये हमारे जो बात जानते हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से डिनोट करते हैं। वैसे ही है ना, सिमिलर टू था ना कॉन्वेक्स मिरर में होता है। कॉन्वेक्स मिरर में हम जानते हैं ये हमारा क्या है, मिरर है जिसमें इनर साइड में क्या हुआ, पॉलिश किया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा क्या है, मिरर है जिसमें क्या हुआ, इनर में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हमारा आउटवर्ड में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। आउटवर्ड में रिफ्लेक्शन होता है, ये क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर से नाम से जानते हैं। तो क्या होगा, जितना भी लाइट रहेगा वो डाइवर्ज करेगा, रे आएगा डाइवर्ज करेगा, रे आएगा डाइवर्ज करेगा, रे आएगा डाइवर्ज करेगा। इसमें यही होता है, इसमें जितना भी रे ऑफ लाइट है वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। और इसमें ये भी देखिएगा कि इसमें भी जो बताएं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल किसे बोलते हैं, जो मिरर के जो स्पेरिकल मिरर का जो पार्ट है उसका एक्चुअली मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। और जो इसको तो बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और इस स्पेरिकल का एक सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या एक्चुअल सेंटर, जिससे ना कोई भी स्पेरिकल या कोई भी सर्किल जो फॉर्म होता है, जो राउंड ऑफ फिगर बनता है उसका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका बोलते हैं सेंटर, ये बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो एक्चुअल लेंथ होता है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। जिसे हम कौन से नाम से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। कॉनकेव मिरर में भी आर से इसको डिनोट करेंगे। सो इस फिगर को आप समझ लिए होंगे। अब आगे तरह देखते हैं। अब इसका ना हर चीज़ का ना डिफिनेशन जो मैंने पहले भी आपको बता चुका, लेकिन उसको ना आप थ्योरेटिकल से समझते हैं। पोल होता क्या है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग surface of a spherical mirror is known as a pole. A pole lies in the surface of a spherical mirror. A pole is generally represented by P. The middle point of the mirror is called the point of the pole. Is called the pole of the mirror. बोल रहा ना, हम पहले भी बताएं आपको यहाँ पर कि क्या होता है कि ये हमारा क्या है, मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक स्पेरिकल मिरर है जिसमें ये क्या हमारा जा रहा है, इमेजनरी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। जब प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ ये जो मिरर का एक्चुअली मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट हमारा कौन सा है, मिड पॉइंट हमारा कौन सा है, देख रहे हैं ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, मिड पॉइंट। इसको हम लोग पोल से डिनोट करते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। कौन से नाम से करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। आपको पता चल गया है कि पोल किसे बोलते हैं, तो पोल वो एक क्या बोलते हैं, एक टर्म है जो क्या है ना कि स्पेरिकल सरफेस, मतलब जो स्पेरिकल क्या मिरर है उसका मिड पॉइंट, एक्चुअली मिड पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस के में क्या होता है, एस्टैब्लिश होता है, वहाँ प्रेजेंट होता है। सो आगे की तरफ देखते हैं क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मैंने बताया। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसे बोलते हैं जो क्या किसी भी स्फेरिकल का सेंटर, मान लीजिए स्फेरिकल मिरर, तो इसका एक्चुअली तो कोई ना कोई तो इसका सेंटर बना होगा ना, जिससे ये फॉर्म्ड हुआ होगा, तो इसी को हम लोग सेंटर बोलेंगे, इसको सी से डिनोट करते हैं। और ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, ये हमारा ये है, ये हमारा पोल है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है ये, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। जैसे आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्पेयर, वो स्पेयर का पार्ट होता है। द स्पेयर हैज ए सेंटर, स्पेयर का जो सेंटर होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से भी जानते हैं। फॉर द स्पेरिकल ऑफ द स्पेरिकल मिरर का इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सी, उसे हम कौन सा डिनोट करते हैं, सी लेटर से डिनोट करते हैं उसको। हो गया, आई होप सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी टॉपिक आप समझ गए होंगे टर्म। अब नीचे देखते हैं क्या होता है ना, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन द फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो बोल रहा है कॉनकेव मिरर, देखिए पहले यहाँ बताया जा रहा है कि
कॉनकेव मिरर किसे बोलते हैं? कॉनकेव मिरर किसे बोलते हैं? इसे बोलते थे कॉनकेव मिरर, जिसमें क्या आउटर में पॉलिश था तो इनवर्ड में क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस था, तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ था? मिरर के फ्रंट में था। इन द केस द कॉनकेव मिरर द सेंटर ऑफ लाइज इन द फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, तो इसके सामने में है, यहाँ हमारा है क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी ऑन अदर हैंड इसमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो हमारे फ्रंट पे होता है, और ऑन अनदर हैंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन द बिहाइंड ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमारा क्या बोलता है, ये इधर पॉलिश्ड होता है, जो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस में यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो मिरर के क्या होता है बिहाइंड होता है, पीछे की ओर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। किस में? कॉन्वेक्स मिरर में। किस में होता है? कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड में होता है, और कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में होता है। सो आगे की तरह देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मैंने आपको बताया था किसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं? द रेडियस ऑफ स्पेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्पेरिकल मिरर। देख रहे हैं स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मतलब स्पेयर, एक स्पेयर ये बना हुआ है, इसका ये क्या है स्पेरिकल मिरर है, जिसमें ये हमारा क्या था सेंटर था। तो हम जानते हैं कोई भी सर्कल का ये हमारे जो देखें इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर से क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो ये भी है, यह हमारा क्या था, ये मान लीजिए पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस इसका ये हमारा क्या है पोल है, और ये हमारा सेंटर है। तो ये हमारा जो क्या बोल रहे हैं द डिस्टेंस द एक्चुअल लेंथ बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज आल्सो नॉन एज द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से भी जानते हैं। आई होप ये भी आपको टर्म आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं सिमिलरली बोल रहा है कि द सिमिलरली द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए रेडियस ऑफ ए कर्वेचर लाइज इन द फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ये है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको बताया था ना कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये फ्रंट पे होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये हमारा क्या होता है बिहाइंड में होता है। वैसे ही सिमिलर होता है, सिमिलर द सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर लाइज इन द फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर था उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी क्या है मिरर के फ्रंट में था, स्पेरिकल मिरर के क्या बोलते हैं फ्रंट में था, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में था। और वैसे ही अनदर हैंड में कि कॉन्वेक्स मिरर के जस्ट क्या वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा होता है। मतलब क्या यहाँ इसमें क्या फ्रंट में था तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा बिहाइंड में होगा, हम सोचते हैं पीछे की ओर होगा, तो मिरर के पीछे होगा। सिंपल से याद रख लीजिएगा, कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है फ्रंट में होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर बिहाइंड में होता है। आई होप ये भी आप टर्म समझ गए होंगे। अब बात आता है अपर्चर। अपर्चर एक न्यू वर्ड यहाँ पर आपको डिटरमाइन हुआ होगा कि देखिए अपर्चर द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। अपर्चर किसे बोलते हैं ना, देखिए यहाँ पर कैसे बोलते हैं। मान लेना कि एक ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था और ये हमारा क्या है स्पेरिकल मिरर है। स्पेरिकल मिरर में ये देख रहे हैं आप स्पेरिकल मिरर, इसमें ना ये है एम और ये है एम डैश। इसका जो ये पॉइंट है हमारा एम और ये हमारा पॉइंट है एम डैश। जो एम और एम डैश जो वर्टिकली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पे जो क्या बोलते हैं ड्रॉन होता है, जो क्या एम और एम डैश जो प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है, जहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर ही हो रहा है। तो इस एक्चुअल लेंथ को हम लोग एपर्चर का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? एपर्चर का नाम देते हैं। डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा क्या था रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। ऑफ द डायमीटर इसी को बोलेंगे। हम जानते हैं कि डायमीटर पूरे फुल को आधा बोलते हैं डायमीटर, लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरा भी हो सकता था, हम इतना ही आपको छोटा बनाया है। लेकिन वो जो एक्चुअल उसका क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को हम लोग क्या करें वर्टिकली ड्रॉन कर देंगे, जिसमें उसी को हम लोग क्या एपर्चर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? एपर्चर का नाम देते हैं। जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम आपको फिगर की तरह दिखाते हैं, फिगर में दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप फिगर में, देखिए ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ये हमारा एम था और ये हमारा था एम डैश। तो इसका परपेंडिकुलरली हम लोग जो यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री से या 90 डिग्री फॉर्मेशन हुआ ना, तो इसी को हम लोग एक्चुअल लेंथ ऑफ द
स्पेरिकल मिरर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट वर्टिकली उसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपर्चर के से नाम डिनोट करते हैं, इसमें एपर्चर के नाम डिनोट करते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर भी होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, इसमें भी 90 डिग्री फॉर्मेशन होता है। सो आई होप आप समझ गए, एपर्चर का भी आप टर्म समझ गए होंगे। सो आगे देखते हैं, एपर्चर आपको समझ गए होंगे। अब आता है बात प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस हमारे स्टार्टिंग से ही आपको डिटरमाइन करवाते आ रहे हैं। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोल देंगे, तो सिंपल से आपको बताए थे, ये क्या हमारा क्या है, स्पेरिकल मिरर है, और इसमें ये इस प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होता है जिसमें तो ये हमारा क्या था, ये हमारा हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा क्या था, पोल था, और ये हमारा क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो वो एक्सिस ये देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस जो क्या पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, देख रहे हैं ये वाला पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास करे इमेजिनरी लाइन, उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से डिनोट करते हैं। मतलब स्पेरिकल मिरर का जो पार्ट्स है उस पर जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेजिनरी लाइन पास करे उसी हम लोग क्या प्रिंसिपल एक्सिस से डिनोट करते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सो आगे की तरह देखते हैं। अब आता है फोकस और प्रिंसिपल फोकस मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस पर ये फोकस होता है, जिस पे आपको ये देखना पड़ेगा कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द पैरेलल रे कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी एंड कन्वर्ज आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द फोकल। हम आपको पहले ही बताए थे कि क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए ना कि यहाँ पर आपको ले लिए आपको ऐसे यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसमें ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हम बताए थे आपको ये हमारा क्या है, पोल है। आपको कलर चेंज कर दे रहे हैं, देखिए ये हमारा क्या था, पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो दोनों का बीच का मिड टर्म होता है उसको हम लोग फोकस से डिनोट करते हैं। अब फोकस वो होता है, फोकस या प्रिंसिपल फोकस के नाम जानते हैं उसको, फोकस और प्रिंसिपल फोकस के भी नाम से जानते हैं उसको। तो इसमें देखिए फोकस और प्रिंसिपल फोकस से भी हम नाम जानते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा टर्म फोकस, तो फोकस जितना भी लाइन जो आएगा इंसिडेंट करेगा, पैरेलल रे ऑफ लाइन इंसिडेंट करेगा, तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कहाँ जाएगा, फोकस से ही वो क्या करता है, गुजरता है ऑन द रूट ऑफ द फोकस। मतलब फोकस से ही वो क्या करेगा, फोकस पर ही क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो उसी को हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस से नाम जानते हैं उसको। क्या नाम से जानते हैं उसको, फोकस और प्रिंसिपल फोकस से भी नाम जानते हैं। सो आगे की तरह देखते हैं। अब आता है बात ना कि फोकल प्लेन किसे बोलते हैं। देखिए फोकल प्लेन के नाम कैसे जानते हैं उसको, फोकल प्लेन क्या होता है ना, आप समझते हैं कि प्लेन क्या होता है कि 3D में आता है, आपका 3D में आता है, 2D में नहीं आता, 2 डायमेंशन में आता है, 3 डायमेंशन में आता है। जैसे कि आप ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप कलर को चेंज कर दे रहे हैं आपको, देखिए ये हमारा स्पेरिकल मिरर है और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर देख रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस था, ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा क्या है, तो फोकस है। देखिए फोकस है तो जितना भी लाइन, मान लिया कि एक ऐसा पैरेलल रे ऑफ लाइन आया यहाँ पर और वो इंसिडेंट कर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस की तरफ से आएगा, जितना भी था वो फोकस की तरफ ना के वो उसके नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो वो मीट किया कहाँ पर, फोकस से यहाँ पर मीट किया। देख रहे हैं ये ला जो एक्चुअल लाइन होता है, ये मतलब फोकस पे जो परपेंडिकुलरली ड्रॉन होता है जो प्लेन, उसी को हम लोग फोकल प्लेन पर नाम से जानते हैं। जो फोकस पॉइंट, जैसे फिर से आपको दिखाते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्लेन था, स्फेरिकल मिरर था, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, ये हमारा फोकस था। कोई भी लाइन या कोई भी इंसिडेंट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन, जब वो फोकस, मान लीजिए फोकस है, तो फोकस के जो ये जो परपेंडिकुलर जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, मतलब ये क्या हम उसका डिनोट करते हैं, क्या है, फोकल प्लेन से भी इसको नाम डिनोट करते हैं। तो ये फोकल प्लेन में ही अगर मान लीजिए कोई भी रे आया और वो फोकस पे ना क्या बोलते हैं कन्वर्ज होके वो फोकल प्लेन पाएगा मीट किया, देख रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर देख रहे हैं, ये पॉइंट पे, इसी को हम लोग बोलेंगे फोकल प्लेन। जब मान लीजिए इसको ये F1 पाया, इसको हम लोग बोलेंगे फोकल प्लेन, ये पूरे को हम लोग बोलेंगे फोकल प्लेन, जहाँ फोकल प्लेन पर वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। आप आई होप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर
देखिए द पैरेलल रे ऑफ ए पैरेलल रे ट्रैवलिंग टुवर्ड द कन्वर्जिंग मिरर आर नॉट पैरेलल टू द मेन एक्सिस। वो मेन एक्सिस होता है, मेन एक्सिस में तो बोल क्या प्रिंसिपल एक्सिस, वो उसके पैरेलल नहीं है। दे स्टिल कम टू द पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, मतलब वो क्या जिस पॉइंट से आ रहा है, मतलब जहाँ से आ रहा है वो पैरेलल ही आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, लेकिन वो ना क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बट नॉट इन द मेन लोकल फोकल पॉइंट। वो ना फोकस पॉइंट हम जो आपको बताए थे कि जितना भी प्लेन में क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल रे आएगा तो वो क्या जो कन्वर्ज करेगा वो कहाँ करेगा, फोकस पे करेगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है ना कि पैरेलल आ रहा है लाइन, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है वो। जैसे कि आपको ना यहाँ पर दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ पर इस फिगर में आपको देख रहे होंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कलर को चेंज कर दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये हमारा क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसमें ये है ना कि ये हमारा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, और जितना भी हम बोलें कि रे कहाँ से आ रहा है, पैरेलल नहीं आ रहा है, वो क्या आ रहा है पैरेलल नहीं आ रहा है, वो क्या आ रहा है ना कि पैरेलल तो आ रहा है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रहा, वो दूसरे डायरेक्शन से आ रहा है, और वो दूसरे डायरेक्शन से नहीं आके वो हम इस फिगर को भी देखते हैं। पहले मैं बताएं कि इसमें जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है, लाइन है, वो क्या कर रहा है ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं जा रहा है, वो दूसरे ही डायरेक्शन से आ रहा है। वो क्या आ रहा है, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है, क्या बोलते हैं स्फेरिकल मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो क्या पैरेलल तो रे आ रहा है, लेकिन वो कहाँ कर रहा है एक्चुअली मीट वो फोकस पे ना करके वो इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो यहाँ कहाँ मीट किया, यहाँ मीट किया ना, इसी को हम लोग बोलेंगे फोकल प्लेन। जो क्या देख रहे हैं फोकस के परपेंडिकुलर जो प्लेन ड्रॉन हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे फोकस प्लेन। जो F1 से डिनोट कर रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हैं फोकस प्लेन। आपको जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे होंगे, मतलब यहाँ पर फिगर में यहाँ देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि वी विजुअलाइज द प्लेन दैट द पास थ्रू द F इज परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस एज शोन इन द फिगर, इट इज कॉल्ड द फोकल प्लेन। वो फोकल प्लेन बताया था ना, जो क्या फोकस से परपेंडिकुलर होता है, फोकस से परपेंडिकुलर होता है। द पैरेलल रे ऑफ दे आर नॉट पैरेलल टू द मेन एक्सिस। वो क्या पैरेलल एक्सिस के क्या होता है, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल एक्सिस नहीं है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। गैदर एट ए पॉइंट सच पॉइंट ऑफ F1, जो यहाँ जहाँ मीट कर रहा है उसको F1 पर मीट कर रहा है, उसी को हम लोग फोकल लेंथ वहीं पर उसका क्या डिटरमाइन करेंगे, उसको देखेंगे, उसको जानेंगे। सो आगे के ये आपको फिगर तो आपको समझ गए होंगे। सो आगे की तरफ देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन द केस ऑफ डाइवर्जिंग द कॉन्वेक्स मिरर, क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर है मतलब डाइवर्जिंग मिरर है, द रे रिफ्लेक्ट इन द मैनर एंड दे अपीयर टू हैव टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द वर्चुअल फोकल प्लेन। मतलब क्या ना आपको शो करेगा कि ना, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या था कॉन्वेक्स मिरर था, जिसमें ना कि ये इनर में क्या था पॉलिश था और आउटर में रिफ्लेक्टिंग, जिसमें ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था। जितना भी रे ऑफ लाइट है वो आएगा तो क्या आपको लगेगा कि वो रिफ्लेक्ट किया, मतलब डाइवर्ज किया, इंसिडेंट किया फिर रिफ्लेक्ट किया तो डाइवर्ज किया, यहाँ से आया फिर वो डाइवर्ज किया। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा ना, उसका क्या बोलते हैं वो कि अपीयर टू मीट करेगा कहाँ पर, फोकस पे। ये देख रहे हैं आपको फोकस, ये आपको फोकस पे दिखेगा, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको दिखेगा यहाँ पर, देखिए ये हमारा क्या है फोकस है। तो देखें एक्चुअल में हम बताए थे कि जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो क्या करता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो एक्चुअली मीट करता है फोकस पे। ये भी फोकस ही मीट कर रहा है, लेकिन क्या वर्चुअली मीट कर रहा है, मतलब क्या एक्चुअल में नहीं मीट कर रहा है, वर्चुअली मीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, जिसमें कॉन्वेक्स मिरर में ये क्या जितना भी होता है वो सब क्या बिहाइंड द मिरर होता है। जितना भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना भी है, फोकस है, पोल है, वो सब क्या उसमें बिहाइंड द मिरर होता है, इसी कारण। सो इसमें देख लेते हैं, देखिए इस फिगर में आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या था प्रिंसिपल एक्सिस था, ये हमारा क्या था स्फेरिकल सरफेस था, जिसमें कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ क्या हुआ पैरेलल आया और फिर वो डाइवर्ज किया, यहाँ से वो डाइवर्ज किया। लेकिन एक्चुअल में जो वो मीट कर रहा है वो क्या है, इसमें ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, रे ऑफ लाइट नहीं है, तो क्या है ना कि F1 पर किया, मतलब क्या फोकल प्लेन पर ही किया यहाँ इस फिगर में। इसके लिए ये F1 फिगर क्या है उसका फोकल प्लेन पर किया, जो एक्चुअली नहीं मीट करके वर्चुअली मीट कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखेंगे नेक्स्ट में, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए
अब लिखा हुआ है द कॉनकेव मिरर कैन बी यूज टू द फोकस लाइट ऑफ ए सन टू बर्न a hole in a paper. The light ray from the sun is converged at a point as a sharp bright spotted by the mirror. This spot of light of the image of the sun on the sheet of a paper. This point of the focus the converging mirror. जो बोल रहे हैं कन्वर्जिंग कॉनकेव में क्या बोलता है कन्वर्जिंग मिरर, मतलब जितना भी रे ऑफ लाइट जब आएगा तो क्या करेगा एक्चुअली में वो क्या फोकस पे क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स का बात करेंगे तो वो क्या होगा ना कि वर्चुअली मीट करेगा फोकस पे। जैसे कि बोलता है हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट इग्नेटेड दिस पेपर, मतलब पेपर को क्या करता है इग्नेट करता है। जैसे कि अगर मान ली द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट इग्नेटेड दिस पेपर, मतलब क्या हुआ ना कि हीट जो कि ना सनलाइट को जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करना है कि उसको लाइट को कन्वर्ट करने के कारण वो क्या करना है पेपर को भी जलाने लगता है। जैसे कि आपने ना एक क्या बोलते हैं टॉय में देखा होगा कि क्या होता है एक ऐसा में ना आप यहाँ पर आप एक देखे होंगे, देखिए सर्किल में एक मिरर होता है, इसमें ना ऐसा रहता है। तो वो क्या मान लिया कि सन का रे ऑफ लाइट उसमें पैरेलल आया, तो पैरेलल आने के कारण क्या होता है वो जितना भी रे ऑफ लाइट है ना वो क्या करता है सबको कन्वर्ज कर देता है। और सन रे ऑफ कन्वर्ज करने के कारण यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हम पेपर रख देते हैं उसको यहाँ करते हैं, तो जितना भी सन का रे ऑफ लाइट था वो क्या कर कन्वर्ज करने के कारण उसका हीट का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण वो पेपर को बर्न भी कर देता है। ये हमारा एग्जाम्पल हुआ क्या कॉनकेव मिरर का, जिसमें क्या होता है कि रे ऑफ लाइट को क्या कन्वर्ज किया और उसे जला भी दिया। जैसे अगर डाइवर्जिंग मिरर का अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो टॉर्च को देखते हैं, टॉर्च को क्या मान लीजिए कि ऐसा है ये टॉर्च है, इसमें से ना कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट मतलब टॉर्च में ना जितना भी लाइट आएगा ना वो क्या करता है डाइवर्ज कर देगा। जितना भी देखें ये ऐसे ये क्या मतलब रे ऑफ लाइट को क्या किया डाइवर्ज किया, मतलब इस मिरर में इस लेंस में वो लेंस में वर्क करता है वो। ऐसा तो मैं एग्जांपल बता दिया। अब देखिए यहाँ बोला गया है द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट द फोकस रिफ्लेक्शन विद द कॉनकेव मिरर। पिछले में बताया था कि जितना भी प्रिंसिपल एक्सिस है जो पैरेलल रे आएगा वो क्या करेगा एक्चुअली क्या फोकस पर मीट करता है इन द कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में भी मीट करता है लेकिन वह क्या करता है वर्चुअली मीट करता है। देखिए क्या हुआ है in the case of the concave mirror parallel ray coming from the infinity converge after the reflection in the front of the mirror, thus the focus lies in the front of the concave mirror। बोल रहा है यहाँ पर देखिए फिगर्स आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये कि हमारा क्या है स्फेरिकल मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जिसमें जितने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जितना भी रे आया वो कहाँ किया सब फोकस पे कन्वर्ज किया। देख रहे हैं यहाँ पर फोकस पे कन्वर्ज किए थे। इसी को है ना वहाँ थ्योरेटिकल में समझाया गया है कि जितना भी क्या रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा और वो क्या इंसिडेंट कर रहे हैं आपके बाद जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो क्या हमारा फोकस पे क्या करेगा सब कन्वर्ज करेगा, मतलब एक सब कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर हाई हो जाता है वहाँ पर इस पॉइंट पे फोकस पे। आगे तरफ देखते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। आगे तरफ देखते हैं कन्वर्जिंग मिरर वो क्या था फिगर कन्वर्जिंग मिरर का था। अब आता है द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट द फोकस एंड एक्सटेंड टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है ना कि क्या बोले थे कि वो वर्चुअली मीट करता है, तो वर्चुअली मीट कर मतलब वो दिखेगा नहीं आपको, ऐसे तो बोले कि डाइवर्ज करेगा लेकिन आपको एक्चुअल में नहीं वो वर्चुअली दिखेगा ना कि वो फोकस पर मीट कर रहा है जितना भी लाइन। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं इन द केस ऑफ ए convex mirror parallel ray coming from the infinity appear to the diverging from the behind the mirror, the focus lies on the behind the convex mirror। इसमें जैसे एग्जांपल फिगर समझते हैं कि ये हमारा क्या था प्रिंसिपल एक्सिस था, ये हमारा क्या था कॉन्वेक्स मिरर था जिसमें ये हमारा क्या है पॉलिश किया हुआ है और यहाँ पर हमारा क्या द रे ऑफ लाइट क्या हुआ इंसिडेंट किया रिफ्लेक्ट किया, इंसिडेंट किया रिफ्लेक्ट किया, इंसिडेंट किया रिफ्लेक्ट किया, इंसिडेंट किया रिफ्लेक्ट किया। इसमें से आपको टोटली लगे कि सब लाइन तो पैरेलल है लेकिन वो क्या कर रहा है सब डाइवर्स कर गया कॉन्वेक्स मिरर में, लेकिन कॉन्वर्स डाइवर्स तो कर गया लेकिन एक्चुअली में नहीं वर्चुअली में। देखिए पीछे से देखिएगा क्योंकि आप देखे होंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है या जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर वो क्या बिहाइंड द मिरर होता है, जिसके कारण वो जितना भी होता है वो क्या करता है एक्चुअली मीट करेगा कहाँ पर फोकस पर कर रहा है, कहाँ पर मीट करता है फोकस पर एक्चुअली मीट करता है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर से इसको नाम से डिनोट करते हैं। तो आगे की तरफ देखते हैं ये हमारा क्या था कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग जानते हैं कि डाइवर्जिंग मिरर से भी नाम से जानते थे, और ये हमारा फिगर कौन था डाइवर्जिंग मिरर। अब आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में भी आपको मैं समझा दिया था द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल और द फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। मतलब क्या जो मान लीजिए इस क्या स्फेरिकल सरफेस है ये हमारा क्या था
ये हमारा था पोल था, और ये हमारा था सेंटर ऑफ कर्वेचर था, हाँ, और ये हमारा फोकस था। तो क्या बोले, द पोल और फोकस, यहाँ से ये जो पोल और ये हमारा फोकस, पोल और फोकस का जो बीच का एक्चुअल जो क्या है लेंथ होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ से भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या एफ से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं, ये एफ से डिनोट करते हैं इसको। और वो एफ से डिनोट करते हैं, जैसे कि इसका ना फार्मूला भी है, देखिए यहाँ पर, जैसे क्या बोला कि एफ इजकल टू r/2, मतलब एफ इजकल टू r/2 मतलब क्या देखे होंगे कि अगर सर्किल में ही अगर आप देखे होंगे तो जानते हैं ना कि क्या होता है ना कि ये हमारा क्या सेंटर होता है और ये हमारा रेडियस होता है, तो ये हमारा पूरा डायमीटर क्या होता है, हाफ होता है, मतलब क्या होता है r इजकल टू d/2, मतलब डायमीटर का ये आधा होता है। ये सर्किल में होता है डायमीटर, r इजकल टू रेडियस इजकल टू d/2, मतलब डायमीटर का आधा होता है। वैसे ही अगर हम स्पेरिकल मिरर में देखते हैं तो मान लीजिए हमारा स्पेरिकल मिरर है, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा था पोल, ये हमारा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा था फोकस। जो ये देख रहे हैं पूरा बनता है, तो ये एक्चुअली में ये था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर, ये हमारा तो हो गया पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r, ये आधा, मतलब क्या हम इसको f इजकल टू r/2 बोल सकते हैं। मतलब फोकस जो है वो क्या, फोकस पॉइंट है वो क्या, या फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, इसी को हम लोग बोलेंगे f इजकल टू r/2। मतलब क्या है, वो फोकस ऑफ फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। सो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। सो अगले नेक्स्ट टॉपिक आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द स्फेरिकल मिरर। मतलब स्फेरिकल मिरर में आपको ना कैसे कैसे फॉर्मेशन होगा, क्या इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, प्रिंसिपल पर रखेंगे तो कहाँ फोकस पे बनेगा, कहाँ रखेंगे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, ऐसा आपको क्या बोलते हैं टॉपिक में आपको समझाया जाएगा। सो अभी के लिए थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या बोलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर दिस।